हजरत सुलेमान एक बहुत ही समझदार और नेक बादशाह थे। वो जानवरों और परिंदों से बात कर सकते थे और वो उनकी बात मानते थे। हजरत सुलेमान के पास एक खास परिंदा था जिसका नाम था हुदहुद। ये बहुत ही होशियार और वफादार था। हुदहुद दूर दूर देशों से खबरें लाता था। एक दिन हजरत सुलेमान ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। हुदहुद उनके दरबार में नहीं था। ये बहुत ही अजीब था। हजरत सुलेमान अपने पंख वाले दोस्त के लिए फिक्रमंद हो गए। उन्होंने बाकी परिंदों से पूछा, क्या तुमने हुदहुद को देखा है? वो कहाँ हो सकता है? सब परिंदों ने हर जगह ढूंढा, लेकिन हुदहुद कहीं नहीं मिला। हजरत सुलेमान परेशान हो गए। वो जानते थे कि हुदहुद बिना किसी वजह के अपनी जगह नहीं छोड़ता। उन्होंने सोचा कि इंतजार करते हैं, शायद हुदहुद वापस आए और सब बताए। हजरत सुलेमान को हुदहुद के मीठे गाने याद आ रहे थे। उन्हें उसकी खबरें याद आ रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि हुदहुद सही सलामत होगा। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार हुदहुद वापस आ गया। वो दरबार में उड़ता हुआ आया। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन खुश भी। हजरत सुलेमान उसे देखकर निश्चिंत हो गए। तुम कहां थे? उन्होंने हुदहुद से पूछा। सब बताओ। हुदहुद ने हजरत सुलेमान को एक अद्भुत खोज के बारे में बताया। उसने दूर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य देखा था। इस राज्य का नाम था सबा। हुदहुद ने कहा, सबा के लोग सूरज की पूजा करते हैं, वो उसे सजदा करते हैं। हुदहुद ने आगे कहा, उनकी एक रानी है, उसका नाम बिल्कीस है। वो बहुत ताकतवर और अमीर है, लेकिन वो एक सच्चे खुदा में यकीन नहीं रखती। हजरत सुलेमान ध्यान से सुन रहे थे। वो हुदहुद की कहानी से हैरान थे। हजरत सुलेमान खुदा के पैगंबर थे। वो चाहते थे कि सब लोग एक सच्चे खुदा में यकीन करें। उन्होंने रानी बिल्कीस को एक पैगाम भेजने का फैसला किया। वो उसे सच्चे खुदा के बारे में जानने के लिए बुलाना चाहते थे। रानी बिल्कीस अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर थीं। वो अपने राज्य पर इंसाफ और नेकी से राज करती थीं। उनकी प्रजा उनसे प्यार करती थी। वो उनकी खूबसूरती और नजाकत की दीवानी थी। वो उनकी अक्ल और ताकत का आदर करती थी। जब रानी बिल्कीस को हजरत सुलेमान का पैगाम मिला तो वो उत्सुक हो गईं। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने पैगाम पर खूब बातचीत की। कुछ मंत्री डर गए। उन्होंने कहा, हजरत सुलेमान बहुत ताकतवर हैं, हमें उनके आगे झुक जाना चाहिए। लेकिन रानी बिल्कीस एक समझदार शासक थीं। वो डरकर कोई काम नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने कहा, हमें सावधान रहना होगा, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हम इस मामले को शांति से सुलझाने का कोई रास्ता निकालेंगे। रानी बिल्कीस ने हजरत सुलेमान को तोहफे भेजने का फैसला किया। वो अपनी नेक नियति दिखाना चाहती थीं। वो उनके बारे में और जानना चाहती थीं। उन्होंने कीमती जवाहरात, रेशम और मसाले चुने। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दूतों को ये तोहफे देने के लिए भेजा। हजरत सुलेमान ने रानी बिल्कीस के तोहफे आदर के साथ कबूल किए, लेकिन वो जानते थे कि असली दौलत जवाहरात या सोने से नहीं होती। वो चाहते थे कि रानी बिल्कीस ईमान की अहमियत समझें। उन्होंने उनकी अक्ल आजमाने का फैसला किया। हजरत सुलेमान ने रानी बिल्कीस को एक पैगाम वापस भेजा। उन्होंने कहा, आपके तोहफे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मेरे पास उससे भी ज्यादा कीमती चीज है। मेरे पास एक सच्चे खुदा का ज्ञान है। अगर आपको असली ज्ञान चाहिए तो आकर मुझसे मिलें। रानी बिल्कीस को यह पैगाम मिला। वो जानती थीं कि यह एक चुनौती है। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। उन्होंने हजरत सुलेमान का न्योता कबूल करने का फैसला किया। वो उनसे मिलने खुद जाएंगी। रानी बिल्कीस ने अपने सफर की तैयारी की। उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया। वो अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और नौकरों को ले गईं। वो तोहफों से लदे कई ऊंट भी ले गईं। वो हजरत सुलेमान का आदर करना चाहती थीं। रानी बिल्कीस के पास एक बहुत ही शानदार सिंहासन था। यह उनकी ताकत और हुकूमत की निशानी था। यह सोने और हाथी दांत से बना था। इसे कीमती पत्थरों से सजाया गया था। सिंहासन बहुत भारी था। इसे उठाने के लिए कई ताकतवर आदमियों की जरूरत पड़ती थी। रानी बिल्कीस के हजरत सुलेमान के राज्य जाने से पहले एक अद्भुत घटना घटी। हजरत सुलेमान ने अपने जिन्न से रानी बिल्कीस का सिंहासन लाने को कहा। जिन्न बहुत ताकतवर थे। वो पलक झपकते ही चीजें इधर उधर कर सकते थे। बस एक पल में रानी बिल्कीस का सिंहासन उनके महल से गायब हो गया और वो हजरत सुलेमान के दरबार में प्रकट हो गया। ये एक करिश्मा था। ये एक सच्चे खुदा की ताकत दिखाता था। जब रानी बिल्कीस हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंची तो वो हैरान रह गईं। उन्होंने अपना सिंहासन वहां देखा।
हजरत सुलेमान ने उनसे पूछा था, क्या आप अपना सिंहासन पहचान सकती हैं अगर आप उसे देखें? रानी बिल्कीस हैरान थी। हजरत सुलेमान ने रानी बिल्कीस का अपने दरबार में स्वागत किया। उन्होंने उनके साथ आदर और प्यार से पेश आया। उन्होंने उन्हें अपने राज्य के अजूबे दिखाए। उन्होंने उन्हें एक सच्चे खुदा की शिक्षाएं समझाईं। रानी बिल्कीस ने हजरत सुलेमान की बात ध्यान से सुनी। वो उनकी अक्लमंदी और नेकी से बहुत प्रभावित हुईं। उन्हें एहसास हुआ कि सूरज की पूजा करना गलत था। वो समझ गईं कि सिर्फ एक ही खुदा है जो पूजा के लायक है। रानी बिल्कीस ने सच्चाई को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने एक सच्चे खुदा में अपना ईमान जाहिर किया। उन्होंने अपने पुराने यकीन छोड़ दिए। हजरत सुलेमान बहुत खुश हुए। उन्होंने इस्लाम में उनका स्वागत किया। हजरत सुलेमान और रानी बिल्कीस के बीच गहरी इज्जत पैदा हो गई। उन्होंने एक दूसरे की अक्लमंदी और नेकी को पहचाना। उनकी मुलाकात बातचीत और समझ की ताकत का सबूत बन गई। रानी बिल्कीस की कहानी हमें कई जरूरी सबक सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि असली अक्ल सच्चाई की तलाश में है। ये नम्रता और खुले विचारों की अहमियत बताती है। ये हमें अपने यकीन पर सवाल उठाने और नए विचारों के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। रानी बिल्कीस की कहानी एक बदलाव की कहानी है। ये एक ताकतवर रानी की कहानी है जो अपने अहंकार को छोड़कर सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार थी। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हर धर्म और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रेरित करती है। रानी बिल्कीस और हजरत सुलेमान की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और ईमान साथ साथ चल सकते हैं। ये सांस्कृतिक और धार्मिक फर्कों को पाटने में बातचीत और समझ के महत्व पर जोर देती है। रानी बिल्कीस अपने राज्य में एक बदली हुई महिला के रूप में लौटी। उन्होंने अपनी प्रजा पर इंसाफ और अक्लमंदी से राज किया। उन्होंने एक सच्चे खुदा का पैगाम फैलाया। वो ईमान और ज्ञान की विरासत छोड़ गई।